ओके, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। चलिए, तो आज हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एपिस्टैटिक। वॉइस क्लियर है सभी को? कमेंट में बोल सकते हो। वॉइस क्लियर है? यस, ओके, थैंक यू। तो हम लोग एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन की बात करेंगे। एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शंस। तो एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शंस, तो आप इसको समझिए कि जैसे कोई वन जीन है, वन जीन can suppress the effect of suppress the expression of other genes can suppress। यहाँ पे हम लोग suppress कर सकते हैं, suppress the effect of other genes। तो ये जीन कैसे होने चाहिए आपस में? नॉन एलिक। these genes are नॉन एलिक। और नॉन एलिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी जीन इंटरेक्शन हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन, जो नॉन एलिक होंगे, तो एक इसको कैसे डिफाइन करोगे? वन जीन कैन सप्रेस द इफेक्ट ऑफ another genes at a different locus। this phenomena known as epistasis। इसको एक फिगर से भी आप इसको समझा सकते हो। जैसे हमने एक क्रोमोसोम पे, आप फिगर से समझाओगे तो और क्लियरिटी आएगी आपके समझाने में। जैसे ये एक पेयर आप क्रोमोसोम ले लिया, तो एक ये दूसरा पेयर आप क्रोमोसोम ले लिया, हमने एक लोकस यहाँ पे कंसिडर कर लिया, एक लोकस हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। हम बताना चाहते हैं कि ये लोकस, इस लोकस के, ये जो इस लोकस में जो जीन है उस जीन को क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं, इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स। ठीक है, तो इस जो ये जो इनहिबिट कर रहे हैं जीन, वो होंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एपिस्टैटिक जीन बोलेंगे। और जो सप्रेस हो रहे हैं जिन, उन जीन का जिनका इफेक्ट नहीं आ पा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, उनको बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन्स। तो एपिस्टैटिक्स में आप दो तरीके से होंगे। एक एपिस्टैटिस एक फिनोमिना है जहां पे वन जीन सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन्स। तो एपिस्टैटिक जीन्स अगर देखा जाए तो वो जीन है जो सप्रेस कर रहे हैं, और जो सप्रेस हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक। इज क्लियर? अब बात आती है कि एपिस्टैटिक जीन्स जो हैं ये रेसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट। एपिस्टैटिक जीन में भी रेसेसिव और डोमिनेंट इन देयर इफेक्ट, मतलब रेसेसिव भी हो सकता है या फिर डोमिनेंट भी हो सकता है। तो मैं पहले आपको डोमिनेंट एपिस्टैटिस पढ़ा देता हूँ, ठीक है? आपको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करें, तो मैं आपको डोमिनेंट एपिस्टैटिस पहले पढ़ाऊंगा, बाद में रेसिव पढ़ाएंगे। हालांकि स्लाइड में पहले रेसिव एपिस्टैटिस है, बाद में डोमिनेंट। तो हम इस मुद्दे पे आ गए हैं कि जो एपिस्टैटिक है वो डोमिनेंट भी हो सकता है या फिर आपको रेसिव भी हो सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट एपिस्टैटिस क्या होगी। तो आपको कुछ ज्यादा इसमें आपको परेशान नहीं होना है। देखो, एपिस्टैटिस जो फिनोमेना वो तो रहेगी,
बस आप ये समझ लीजिए कि जो एपिस्टैटिक जीन जो है वो कैसा है, एक डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट एपिस्टैटिक जो जीन है, मतलब डोमिनेंट जीन दैट इज एपिस्टैटिक ओवर एन अदर नॉन एलिक जीन, ऐसे कह सकते हो ना। डोमिनेंट जीन, देखो जब कोई चीज डोमिनेंट होगा तो उसका इफेक्ट हेट्रोजाइगस में भी आ जाएगा। जैसे मैं एक पाथवे से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई एक पाथवे है, जैसे मान के चलते हैं ये कोई पाथवे है, ठीक है। अब इस पाथवे के लिए डोमिनेंट वाई जीन रिस्पॉन्सिबल है, तब जाकर के ये पाथवे आपको क्या होगा कि जो ग्रीन, अगर ये पाथवे, अगर पाथवे एक है ग्रीन से, तब जाके येलो फिनोटाइप आता है। मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं। तो आप कह सकते हो कि येलो फिनोटाइप के लिए डोमिनेंट एलील आना जरूरी है ना, डोमिनेंट वाई आना जरूरी है, तभी तो आएगा। अब ग्रीन तब होगा जब स्मॉल वाई होगा। स्मॉल वाई स्मॉल हो गया कि वो, अब अगर डोमिनेंट होगा तो आपको ये येलो आ जाएगा, कम से कम एक डोमिनेंट होगा। लेकिन ये तो एक लोकस की बात हो गई। एक लोकस क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि अगर वो उस लोकस में डब्लू जीन, डोमिनेंट डब्लू, अगर एक भी डोमिनेंट डब्लू अगर दूसरे लोकस में है, तो इसके जो वाई जीन का जो इफेक्ट है या वाई जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा, एलो नहीं आने देगा। अब तो दो काम करता है, एक तो एलो आने नहीं देगा। अब उसका अपना फिनोटाइप क्या है, व्हाइट। क्या है, व्हाइट फिनोटाइप है। क्या है, व्हाइट फिनोटाइप है। ये थोड़ा सा समझ में आया आपको। डोमिनेंट डब्लू, अब ये कैसा जीन हो गया, ये डब्लू वाला कैसा जीन हो गया, इपिस्टैटिक। कैसा हो गया, इपिस्टैटिक। इज क्लियर, इपिस्टैटिक हुआ ना। तो अब इसको आप, एक एग्जांपल मैंने जो लिया है वो किसका लिया है, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। समर स्क्वैश, यही तो हुआ, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। इसमें तीन कलर मिलते हैं, येलो, व्हाइट और ग्रीन। तो जो येलो है वो तो पता है कि येलो डोमिनेंट वाई एल के कारण आ रहा है, ग्रीन जो आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल वाई के कारण। लेकिन जो व्हाइट फिनोटाइप आ रहा है वो डोमिनेंट डब्लू के कारण आ रहा है। यहां तक समझ में आया सभी को। चलो तो ऐसा करते जल्दी से क्रॉस करा लेते हम लोग। अब बताइए अगर हम इस तरीके से क्रॉस कराए, जल्दी आप लोग बताइए इसका फिनोटाइप क्या होगा अगर ये पेरेंटल हम क्रॉस कराएं। तो व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ दिस पेरेंट P1 और दिस पेरेंट P2? क्या फिनोटाइप होगा, फ्रूट कलर का फिनोटाइप क्या होगा, जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको बताया है, जल्दी कमेंट बताओ, कमेंट में। व्हाइट होगा ना, क्योंकि ये डब्लू, डोमिनेंट डब्लू आ गया। इसका फिनोटाइप क्या होगा, ग्रीन होगा। ग्रीन होगा ना, ग्रीन आएगा। आप ऐसा समझिए अगर डोमिनेंट डब्लू आएगा तो फिर व्हाइट ही आएगा, फिर और कुछ आने वाला नहीं। अब बताइए जब इसका पेरेंट बनेगा F1 हाइब्रिड, ये F1 हाइब्रिड आएगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, व्हाइट ही होगा। व्हाइट होगा बिल्कुल। अब इसकी हम सेल्फिंग करा दें। सेल्फिंग मतलब आप इस तरीके से सेल्फिंग कराए। अब डिपेंड करता है कि जब आपका क्वेश्चन थ्योरी में आएगा तो आप, एक तरीका है वो अप्लाई कर सकते हो, दो जो हम लोग 16 रेक्टेंगुलर बना करके यूज करते थे। एक गैमेट बनेगा कैपिटल डोमिनेंट दूसरा बनेगा डोमिनेंट रेसिसिव डोमिनेंट,
और रेसिसू रेसिसू। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, डोमिनेंट 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 रेसिसू रेसिसू डोमिनेंट रेसिसू रेसिसू। ठीक है, ये गैमेट्स बन गए, सभी लोग गैमेट बना लिए। तो आप क्या करिएगा, अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आप काम आसानी से कर सकते हो ना, ये काम कर लोगे। ये चेकर बोर्ड बना करके 16 यहाँ पे बन जाएंगे रेक्टेंगुलर, इन रैंडम फ्यूजन दिखा लोगे, ये सब लोग कर लोगे। ये काम करने की जरूरत नहीं है हमें, मतलब जहां तक, क्योंकि बहुत आसान है। आप वन साइड मेल गैमेट रखोगे, इसको हम मेल गैमेट्स मान लेते हैं, इधर से हम फीमेल गैमेट्स मान लें, ये पूरा कर लोगे। उसके बाद फिनोटाइप रेशो भी आ जाएगा ना। लेकिन अब जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो आप करते रहिएगा, लेकिन एक तरीका और है इसको रेशियो निकालने का। देखो जरा ध्यान से, अगर हम समझें सेल्फिंग अगर होगी, तो अगर ये सेल्फिंग है, ध्यान से समझिए जरा, इसको इससे समझिए ध्यान से। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन। मैंने कहा था ना, एक पैटर्न याद कर लीजिए, कैपिटल डब्ल्यू डैश कैप डोमिनेंट वाई डैश, ये 9 होंगे, कैपिटल डब्ल्यू डैश स्मॉल वाई, ये 3 होंगे, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई डैश, ये 3 होंगे, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई, ये 1 होंगे। बोलो, ये आपने नंबर लिख लिया सबके आगे। अब बताओ इसका फिनोटाइप क्या होगा, पहले वाला का फिनोटाइप क्या होगा, जल्दी बताओ, कमेंट बताओ, क्योंकि वो क्या आ गया, डोमिनेंट डब्ल्यू आ गया ना, वाइट वाइट जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक काम करो, जल्दी से पहले का वाइट लिखो, इसका वाइट हो जाएगा। दूसरे का क्या होगा, सेकेंड का क्या होगा, इसका भी वाइट आएगा, क्योंकि यही पैटर्न होता है, सब जगह अप्लाई होगा, यही सेम पैटर्न हर सभी जगह अप्लाई होगा, सिंपल आसानी तरीके से रेशो निकालने के लिए। क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है ना कि डोमिनेंट डब्ल्यू आ जाएगा तो वाइट देगा। अब यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ पाया डोमिनेंट, अब ये सप्रेस कर नहीं पाएगा, तो डोमिनेंट वाई का कौन सा फिनोटाइप था, आपको पता होगा, वाई क्या दे रहा था, येलो दे रहा था, बिल्कुल सही, येलो देगा। अब यहाँ पे डोमिनेंट वाई भी नहीं आया और डोमिनेंट डब्ल्यू भी नहीं आया, तो क्या होगा, ग्रीन होगा ना, ग्रीन होगा। अब एक काम करिए जरा, आप ऐड कर सकते हो व्हाइट व्हाइट, कितने हो गए व्हाइट, 12 हो गए, येलो कितने हो गए, 3 हो गए, ग्रीन कितने हो गए, 1 हो गया। तो जरा बताओ फिनोटाइप रेशियो क्या आया, आपका फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 12:3:1 आया। अब 12:3:1 रेशियो अगर आ रहा है, तो ये एक प्रकार से इंडिकेशन है कि जीन इंटरेक्शन कौन सा हुआ होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि F2 फिनोटाइप रेशियो 12:3:1 आया है, तो जीन इंटरेक्शन क्या, इससे जीन इंटरेक्शन निकल के आ रहा है, क्योंकि हम कौन सा जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं अभी, डोमिनेंट एपिस्टेटिस। क्या पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट एपिस्टेटिस पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट एपिस्टेटिस होगा ना। डोमिनेंट एपिस्टेटिक्स हो गया। चलो अब समझो, एक काम करते हैं, जल्दी से इसका टेस्ट क्लास करा लो, टेस्ट क्लास भी करा लो सभी लोग। टेस्ट क्लास कैसे कराओगे, मैं इधर क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूं, यहाँ पे मैं टेस्ट क्लास करा देता हूं। ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ये हम, हाँ, टेस्ट क्लास में बताने जा रहे हैं। टेस्ट क्लास देखिए जरा, टेस्ट का कैसे कराओगे बच्चों, हेट्रोजाइगस फॉर 1 पेरेंट्स और दिस इज ए स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई, ये टेस्ट क्लास होगा। जरा टेस्ट क्लास देखो, टेस्ट क्लास सही है, मैंने जो क्लास लिखा है टेस्ट क्लास ही माना जाएगा। ये मैं जानना चाहता हूं कि टेस्ट क्लास का रेशियो क्या आएगा। अब टेस्ट क्लास में हम लोग कैसे लिखते थे, क्या पैटर्न था, जल्दी बताओ। हम लोग टेस्ट क्लास में पैटर्न अप्लाई किए थे, ये वाला। टेस्ट क्लास में हमेशा इस तरीके से पैटर्न लिखा जाता है, ठीक है।
मतलब ये दोनों हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, यहाँ पे होमोजाइगस पर 2 रेसिड्यू एलील, इसका 1 1 1 1 1 1 होता है ना डाई हाइब्रिड में, आपको याद होगा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास का रेशियो मेंडल के हिसाब से 1 1 1 आता है। हम उसी चीज को यूज करेंगे जीन इंडेक्स का निकाल। देखो ये दोनों हो जाएंगे व्हाइट, व्हाइट होंगे ना, ये हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा ग्रीन। बताओ रेशियो क्या आया, टेस्ट क्लास का रेशियो क्या आएगा? अगर मैं इसी जीन इंटरेक्शन के साथ टेस्ट क्लास का रेशियो पूछ दो तो क्या आएगा? 2:1:1 2:1:1 आएगा ना, 2:1:1 रेशियो आएगा टेस्ट क्लास का। बिल्कुल यही यही बिल्कुल। तो हाँ, 2 फिनोटाइप रेशियो ना 2:1:1, ठीक है। हालांकि टेस्ट क्लास में जीनोटाइप रेशियो भी वही आएगा, लेकिन सेल्फिंग में जीनोटाइप रेशियो तो वही आएगा जो आता था, लेकिन फिनोटाइप रेशियो 12:3:1 आया। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, आपको डोमिनेंट एपिस्टेटिस। अब बताइए डोमिनेंट एपिस्टेटिस में किसी को कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन क्या लिखोगे? वन डोमिनेंट जीन्स suppress the effect of another non-allelic dominant और recessive genes। भाई ये जो डोमिनेंट है ये क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है, इसको भी सप्रेस कर रहा है। अगर स्मॉल वाई वाई होगा तब भी सप्रेस कर देगा। ना मानो आप देख लो, ये देखो डब्लू अगर आ गया तो आप मान के चलिए फिर वो क्या आएगा? व्हाइट ही आएगा ना। डोमिनेंट डब्लू अगर व्हाइट आ गया तो अगर आप चाहते हो कि वाई जीन का ट्रेट आए तो इधर से क्या होना चाहिए? इधर से एपिस्टैटिक इफेक्ट ना लगे। और एपिस्टैटिक इफेक्ट बच्चों कब नहीं लगेगा? जब ये रेसिड्यू में हो जाएंगे ना, यही तो होगा। जब रेसिड्यू में हो गए तभी तो एपिस्टैटिक इफेक्ट नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो अपना येलो दे देगा, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। इज क्लियर? सभी को समझ में आया डोमिनेंट एपिस्टैटिस? देखो एपिस्टैटिक की डिफिनीशन तो वही रहेगी, बस खाली आपको यहाँ मान के चलिए डोमिनेंट एलील है। जब देखो कोई भी चीज अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले देता हूं, जैसे मान के चलते हैं ये अगर कोई एक डोमिनेंट एपिस्टैटिस है, ध्यान रखिएगा, अगर ये कोई डोमिनेंट एपिस्टैटिस है तो मैं ये कह सकता हूं कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस ये दोनों केस में एपिस्टैटिस इफेक्ट लग जाएगा बच्चों। यहाँ पर भी एपिस्टैटिस लग जाएगा, मतलब दूसरे वाले नॉन एलिक जीन को सप्रेस कर सकता है, और इस वाले कंडीशन में भी एपिस्टैटिक लग जाएगा। यही तो हुआ डोमिनेंट का मतलब। डोमिनेंट का मतलब होता है कि एक आप वन एलील सफिशिएंट है सप्रेस करने के लिए, यही तो हुआ ना। जैसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी टाल बोल देते थे, पता है ना, वन डोमिनेंट एलील इज सफिशिएंट फॉर द टाल। ऐसे एपिस्टैटिक करने के लिए एक डोमिनेंट एलील सफिशिएंट है ना। चलो अब डालो हेडिंग आप लोग रेसिसिव एपिस्टैटिस। रेसिसिव एपिस्टैटिस पढ़ते हैं तो इसमें लिख लेते हैं होमोजाइगस रेसेसिव इज एपिस्टैटिक ओवर नॉन एलिक अदर जीन्स। अब ये होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म ही एपिस्टैटिक होगी नॉन एलिक जीन्स पे। अब एक इसको एग्जांपल से लेकर समझते हैं। जैसे हम इसको समझे, एक डॉग का एग्जांपल ले लिया आपने। एक डॉग में ब्लैक ब्लैक ब्राउन और येलो, ये 3 तरीके के कोड कलर मिलते हैं। तो आपका एग्जांपल होगा कोड कलर इन डॉग। 3 फिनोटाइप मिलते हैं, ब्लैक ब्राउन और येलो। ब्लैक ब्राउन और येलो, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको, डिफरेंट कोड कलर।
लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे ये है, देखे ध्यान से, अगर कोई डॉग, अब दो जीन है यहाँ पे, एक जीन है बी, एक बी जीन आपका है, और एक दूसरा जो जीन है वो है ई जीन हो गया, बी जीन है ई जीन है। भाई आपको इंट्रक्शन के लिए दो जीन लेने पड़ेंगे, बताओ, दो जीन हो गए ना, एक बी जीन है और एक ई जीन है, ठीक है। अब देखो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि इस लोकस से आपको हेट्रोजाइगस और दूसरे लोकस आप हो वो भी हेट्रोजाइगस हो, तो इसका फिनोटाइप आएगा ब्लैक। एक कंडीशन बन सकती है यहां से होमोजाइगस फॉर रेसिसिव एलील, और दिस इज ए हेट्रोजाइगस फॉर हेट्रोजाइगस एलील, या कम से कम एक डोमिनेंट एलील है, तो इससे बन जाएगा ब्राउन, उसका जो कोड कलर होगा ब्राउन होगा। अब एक कंडीशन बन सकती है हेट्रोजाइगस फॉर बी जीन, लेकिन यहां से स्मॉल ई आ गया, इससे बन जाता है येलो, और लास्ट बन जाएगा स्मॉल ई, ये इससे बन जाएगा येलो। अब जरा कमेंट करके आप बताइए कौन सा जीनोटाइप एपिस्टैटिक इफेक्ट लग रहा है दूसरे पे। आप उस जीनोटाइप का बताइए, कौन सा जीन है जो एपिस्टैटिक इफेक्ट दे रहा है, बता सकते हो। बी जीन एपिस्टैटिक दे रहा है ई पे, या ई जीन एपिस्टैटिक दे रहा है बी पे। इसको इस एग्जांपल से आप देख सकते हो। आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या चीज है। देखो यहाँ पर भी येलो फिनोटाइप आया, यहाँ पर भी येलो फिनोटाइप आया, तो हमको पता होना चाहिए ना येलो फिनोटाइप आने का कारण, यहाँ पे स्मॉल ई है, यहाँ पर भी स्मॉल ई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा होगा स्मॉल ई होमोजाइगस कंडीशन आएगी, तो डॉगी का कोड कलर येलो ही होगा, और कोई कलर नहीं हो सकता, बताओ। अगर स्मॉल, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा अक्षिता, अर्पिता, स्मॉल ई, तो मैं इससे कह सकता हूं दिस इज ए स्मॉल ई, मतलब होमोजाइगस फॉर ई अलील, रेसिसिव ई अलील इज ए एपिस्टैटिक ओवर किस पे एपिस्टैटिक है, एपिस्टैटिक ओवर बी, बी या स्मॉल बी जीन, यही तो हुआ ना, एपिस्टैटिक ओवर, यही तो हुआ। इस इन्फॉर्मेशन से ऐसा लग गया होगा आपको एपिस्टैटिक, हाँ ई जीन एपिस्टैटिक कर रहा है, लेकिन ई अकेला नहीं कर रहा है, वो जब तक होमोजाइगस में नहीं होगा अर्पिता तब तक वो एपिस्टैटिस नहीं कर पाएगा। अब जब कोई अगर एपिस्टैटिक होमोजाइगस कंडीशन में ही हो तब वो रेसिसिव एपिस्टैटिस बोला जाएगा, ना कि डोमिनेंट एपिस्टैटिस बोला जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो अब हम एक क्रॉस करा देते हैं, जरा समझिए ध्यान से। अगर हम ऐसा क्रॉस करा दें, जल्दी बताइए इसका फिनोटाइप क्या होगा। इसका फिनोटाइप क्या होगा अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग योर इंफॉर्मेशन, अभी जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया था, ये पहले वाले का फिनोटाइप क्या होगा, इसका क्या होगा, क्योंकि मैं क्रॉस करा रहा हूँ। होमोजाइगस फॉर वन पेरेंट क्रॉस विद द होमोजाइगस फॉर अनदर पेरेंट्स। जल्दी बताओ क्या फिनोटाइप होगा, आपने लिखा तो होगा। बी और ई आ जाते तो ब्लैक होता है ना, इसका क्या होगा ब्लैक, बिल्कुल। बाकी लोग भी जवाब दीजिए, आप लोग भी समझ में तो आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखो स्मॉल ये क्या लग गया, एपिस्टैटिक लग गया ना, इसका क्या होगा एलो, एलो होगा, बिल्कुल। अब F1 हाइब्रिड जल्दी बताओ, F1 हाइब्रिड का फिनोटाइप क्या होगा, ये बता दो, समझ जाएंगे आप लोग, समझ में आ गया। व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड, ब्लैक ही होगा ब्लैक ही होगा, क्योंकि आपको पता है ना ब्लैक, देखो एक इधर से डोमिनेंट भी है, उधर से ये ब्लैक ही होगा, बिल्कुल शिवाली मिश्रा, वेरी नाइस। अब इसकी हम सेल्फिंग करा दें। अब आपको ट्रिक पता लगी है ना। अब एक काम करिएगा, आप अपने एग्जाम के लिए वही काम करिएगा कि आपको पेज एक तरीके से देखा है
कि आपको अगर लांग में आ गया तो आपको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए आप ये कर लीजिएगा, इसमें टाइम भी लग जाएगा और पेज भी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ये अगर आपका क्वेश्चन ये 60 आ जाता है, मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो इस ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपका नंबर ज्यादा मिलने नहीं। तब आप इस ट्रिक को अपना सकते हो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कौन सी ट्रिक है बताओ? ये पहला बन जाएगा कैपिटल वी डैश, ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, ये अच्छी अच्छी आपको किताबों में मिलता है। ये 9 होंगे। दूसरा होगा आपका स्मॉल बी कैपिटल ई डैश, ये 3 होंगे। फिर कैपिटल बी स्मॉल स्मॉल ई, ये 3 होंगे। स्मॉल ई, ये 3 होंगे। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये 9 जो होंगे उसका फिनोटाइप क्या होगा जल्दी बताओ? ये जो 9 आए हैं उसका फिनोटाइप क्या होगा? भाई आपको जोड़ने पड़ेंगे ना 9, सॉरी लास्ट गलत हो गया, ये 1 ये 1 होगा, ठीक है 1। आपको जोड़ने पड़ेंगे ना, ऐड करने पड़ेंगे। हाँ पहले वाले का ना ब्लैक होगा। चलिए आपके अनुसार मैंने इसको ब्लैक लिख दिया, ब्लैक ही होगा। ये 3 जो होंगे इनका क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें डोमिनेंट ई है इधर से, ये आपको स्मॉल भी इसका हो नहीं पाएगा, तो इसका क्या होगा? ब्राउन होगा ना, ब्राउन होगा। अब ये जो 3 है इसका क्या होगा? ये 3 क्या होंगे? येलो होंगे। क्यों बोला येलो? मैं जानना चाहूंगा आपने येलो क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एपिस्टैटिस। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी येलो होगा। अब एक काम करिए, आप जोड़ सकते हो बिल्कुल, ये 9 अलग ही रहेंगे, ये 3 अलग ही रहेंगे, अब ये 4 हो जाएंगे। तो रेशियो क्या आया जल्दी बताओ? रेशियो कौन सा आया? 9:3:4 आया, 9:3:4 आया। आपको याद करो, मैंने सैटरडे को क्लास ली थी तब मैंने 9:3:4 बताया था ना एक समरी में। बड़ा आसानी से रेशियो निकल जा रहा ना। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो रेशियो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, 9:3:4 होगा। चलो इसका करते हैं टेस्ट क्लास करा देते हैं जल्दी से। देखो थ्योरी वाला पोर्शन तो आप लिख ही लोगे, ये चीज समझने वाली बात है, क्योंकि इसके लिए आपको मुश्किल होगा शायद। आप इसके लिए रटने के पीछे पड़ जाओगे, तो रटना नहीं आपको है। जल्दी से इसको टेस्ट क्लास कराते हैं। तो टेस्ट क्लास यही तो होगा ना, जब टेस्ट क्लास कराओगे तो एक बन जाएगा, ये जीनोटाइप बनेगी प्रोजेनी में। मैं थोड़ा सा आगे एक बन जाएगा ये, इसको बन जाएगा। तो ये 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1, इसका ब्लैक होगा, इसका ब्राउन होगा, और ये दोनों क्या होंगे? येलो होंगे। तो इसका 1:1:2 आया। क्या आया? 1:1:2 आया। अब आप लोगों ने, अब देखो ये प्रैक्टिस करते करते आपको अगले जो इंस्ट्रक्शन होंगे उनमें तो देखते ही समझ जाओगे क्या रेशियो होगा। अब आपने 2 किए हैं ना, अभी जो अगला इंस्ट्रक्शन आएगा आप मतलब जब मैं सेल्फिंग कराऊंगा आप रेशियो तुरंत लिख दोगे, आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी, एक पिक्चर बन जाएगी रेशियो क्या होने वाला है ना? इतना मजेदार कंसेप्ट ये। अब बताइए जरा, आपको डोमिनेंट एपिस्टैटिस और रेसेसिव एपिस्टैटिस दोनों समझ में आ गए? चलो अब आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट जो इंट्रैक्शन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। ये किसका था? हाँ ये वही था डोमिनेंट एपिस्टैटिस का। एक काम करो, ये फिगर देख लो ध्यान से, ये वही डोमिनेंट एपिस्टैटिस का एक हाइपोथेटिकल पाथवे है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा शायद। देखो यहाँ पे क्या है, वाई जीन रिस्पॉन्सिबल है ना, वाई जीन अगर होगा कम से कम एक डोमिनेंट वाई तो एलो दे देगा ना। और अगर वाई जीन काम नहीं करेगा, स्मॉल वाई होगा, तो ये पाथवे चल नहीं पाएगा, तो क्या रह जाएगा? ग्रीन रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डब्लू जो जीन है, डब्लू डोमिनेंट डब्लू,
ये क्या करता है कि इस आपको मान के चलिए जैसे कंपाउंड ए से कंपाउंड बी बना, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू जीन है वो इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम को, तो कंपाउंड बी बनने नहीं देगा। तो भैया अगर डब्ल्यू आ गया तो फिर क्या होगा, वाइट ही आएगा ना, और कोई चांस तो है ही नहीं। तो मान के चलते हैं कि डब्ल्यू डोमिनेंट डब्ल्यू कहीं ना कहीं एपिस्टैटिक इफेक्ट कर रहा है ना, किस पे कर रहा है, वाई जीन पे ना। ये चाहो तो आप इसको पाथवे को बना लीजिएगा, एक हाइपोथेटिकल पाथवे डोमिनेंट एपिस्टैटिस बना सकते हो। सबके साथ पाथवे मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन डोमिनेंट एपिस्टैटिस के साथ पाथवे बहुत बढ़िया पाथवे है। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, अगर कोई प्लांट हो स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू होगा, ये मैं डोमिनेंट एपिस्टैटिस की बात कर रहा हूँ, तो ए से बी कन्वर्जन हो जाएगा जिससे बीन बन जाएगा। अब अगर डब्ल्यू डोमिनेंट डब्ल्यू आ गया तो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, तो फिर ये वाइट ही रहेगा। ठीक है, अब बात आती है, अब बात ये आती है कि एलो कब होगा, एलो जब ही होगा जब इधर से स्मॉल डब्ल्यू हो ना, यही तो होगा, स्मॉल डब्ल्यू होगा तभी तो कंपाउंड बी बन पाएगा। अब एलो बनने के लिए एक जीन और चाहिए, कौन सा, डोमिनेंट वाई जीन। समझ पा रहे हो पूरे पाथवे को, कंसेप्ट को। आप लोग जनरली बाद में फेयर बनाते हो, जो भी करते हो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कहीं पे। तो हम क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि दूसरा जो जीन इंट्रैक्शन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, फिर आपका पड़ेगा डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन, सप्लीमेंट्री, और फिर डुप्लीकेट। ये जीन इंट्रैक्शन बच्चे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगा। इसी के साथ ही जीन इंट्रैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरे टॉपिक ले लेंगे। आपका दूसरा टॉपिक है आपका जो इन्वायरमेंटल जेनेटिक इंट्रैक्शन कैसे होते हैं, उसको मैं समझूंगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा तो बीच में ही वो फिर बाद में फिर से लेना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। आपको डोमिनेंट एपिस्टैटिस, रेसिड्यू एपिस्टैटिस समझ में आया? तो आज हम आपको क्या पढ़ाया, एपिस्टैटिस के बारे में पढ़ाया। एपिस्टैटिस के बारे में, एपिस्टैटिस दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैटिस और रेसिड्यू एपिस्टैटिस। मैंने डोमिनेंट एपिस्टैटिस का एग्जांपल लिया फ्रूट कलर इन समर स्क्वेश, और रेसिड्यू एपिस्टैटिस का जो एग्जांपल लिया था कोट कलर इन डॉग। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टैटिस में सेल्फिंग में रेशियो आएगा F2 फिनोटाइप का 12:3:1, और रेसिड्यू एपिस्टैटिस में 9:3:4 रेशियो आया था। रेशियो बहुत अच्छी समझ में आ गया था कैसे रेशियो आया था। तो ठीक है, आज ही इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।